नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवर्णीय का वर्णन, जो कि कली हनुवाड़ी इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है। इसका दूसरा भाग आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले भाग से तारतम्य बिठाने के लिए यानी कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए मैं पिछले भाग से आखिरी पैराग्राफ को फिर से एक बार लेता हूं। यदि कोई आत्मा एक क्षण के लिए भी माया के जबड़े से मुक्त हो जाती है, तो भी वह एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है और स्वस्थ देह में प्रवेश कर सकती है। अश्विन देव यही करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए रुग्णता को ठीक करना माया के साथ युद्ध है। यदि वे जीतते हैं तो रुग्णता ठीक हो जाती है, नहीं तो जैसा कि उर्मी के साथ हो रहा था, रुग्णता यानी बीमारी चलती रहती है। वहां पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए अश्विन देव अदृश्य थे। उर्मी वहां आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसको भी उनकी उपस्थिति का भान नहीं था। कुछ देर पश्चात वहां हनुमान जी भी आ गए। मातंग होने के नाते उर्मी को कम से कम हनुमान जी की उपस्थिति का आभास होना चाहिए था। परंतु कदाचित उसके मन में उमड़ रही व्यग्र विचारों की आंधी ने उसके और उसके चिरंजीवी गुरु के बीच एक अपारदर्शी घूंघट डाल दिया था। हनुमान जी के आते ही दोनों अश्विन देव उर्मी के दोनों ओर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खेद जताते हुए वे बोले, हनुमान जी, हमें पता है कि मातंग आपको बहुत प्रिय हैं। आप उनको पीड़ा में नहीं देख सकते, परंतु उर्मी के विषय में हम लाचार हैं। हमने अपना पूरा ज्ञान और विशेषज्ञता झोंक डाली है, परंतु अब तक हम माया का वह हथकंडा नहीं पहचान पाए हैं जो उर्मी की आत्मा पर पकड़ बनाए हुए है। उर्मी भूमि पर कुछ इस तरह लेटी हुई थी कि सूर्य की किरणें पेड़ के पत्तों से छन छन कर उसके चेहरे पर गिर रही थी। जो चेहरा मिर्गी के दौरे के कारण फीका पड़ गया था, उसके ऊपर सूर्य की किरणें एक विचित्र जगमगाहट पैदा कर रही थी। हनुमान जी उर्मी के पैरों की ओर खड़े थे। वे उसके चेहरे पर दिव्य दृष्टि डालते हुए उसके सिर की ओर बढ़े और वहां पर पड़े एक पत्थर पर विराजमान हो गए। वह पत्थर पहले वहां नहीं था, अचानक प्रकट हुआ था। अश्विन भी उर्मी के दोनों ओर बैठ गए। महाबली हनुमान का स्वर, जो बड़े-बड़े राक्षसों में कंपन पैदा कर देता है, वहां पर इतना मंद था जैसे वे किसी बच्चे को लोरी सुना रहे हों। उर्मी तो उनका स्वर सुन भी नहीं सकती थी, तो फिर वे इतने मंद स्वर में क्यों बोल रहे थे? कदाचित उनके शब्दों की आवृत्ति उर्मी की आत्मा तक पहुंच रही थी, परंतु शब्द अश्विन देवों के लिए निकले थे। वे कह रहे थे, हे अश्विन देवों, मैं जानता हूं कि माया उर्मी की आत्मा को भ्रम में रखने के लिए कौन सा हथकंडा अपना रही है। मेरे पास एक योजना है, चलो उस पर कार्य करते हैं। हनुमान जी की योजना का एक भाग था उर्मी को उसके पिछले जन्म का एक घटनाक्रम याद कराना। भूले हुए अतीत और अनदेखे भविष्य की सूचना का रोपण किसी आत्मा की यात्रा पर एक लंबा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए जो महात्मा वह रोपण करते हैं, वे पहले आत्मा को इसके लिए तैयार करते हैं। आत्मा को कर्म, इच्छा, काल, आकाश, माया आदि के बारे में ज्ञान देना उसी तैयारी में आता है। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अश्विन देवों ने अपने हाथ मिलाकर एक कमल की आकृति बनाई और उस आकृति को उर्मी की नाभि के ऊपर हवा में स्थित कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह कमल उर्मी की नाभि में उगा हुआ था और उसकी डंठल अदृश्य थी। हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, परंतु उनके शब्द हवा में नहीं तैरे, केवल उनके होंठ हिल रहे थे और उनके शब्द सीधे उर्मी के मस्तिष्क में उतर रहे थे। अवर्णीय का वर्णन करने वाले शब्द गुरु से सीधे शिष्य के मन में उतरते हैं, हवा में नहीं तैरते। मेरी बच्ची, आप थकी हुई हो। चलो मैं आपको मस्तिष्क को इस विश्व के रहस्यों के ज्ञान का भोजन करवाता हूँ। यह एक ऐसा भोजन है जो औषधि लेने से पहले करना आवश्यक होता है। आपके लिए यह ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है। इसमें सितारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड समाये हुए हैं। क्या आपने कभी विचार किया, यह ब्रह्मांड उसके लिए कैसा प्रतीत होता है जो काल आकाश में बंधा हुआ नहीं है? मैं जब चाहूँ काल आकाश के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। जैसे ही मैं काल की सीमाओं से बाहर जाता हूँ, तो कुछ भी रहस्य नहीं रहता। जो कुछ भी हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब रहस्य के डिब्बे से बाहर निकल आता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्द अर्थ खो देते हैं। हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है आदि वाक्यांशों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका है। मैं ब्रह्मांड की कोई भी घटना कभी भी अपनी इच्छा से देख सकता हूँ, चाहे वह घटना वर्तमान क्षण के अतीत में हो अथवा भविष्य में। तनिक कल्पना करो कि जो भी दृश्य पिछले लाखों वर्षों में हो चुके हैं या अगले लाखों वर्षों में होने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा देखा जाए तो हमें क्या दिखाई देगा? यह ब्रह्मांड समय के धागों और आकाश के द्रव से प्रकट हुआ है। यदि काल आकाश से बाहर निकल कर देखा जाए,
तो यह ब्रह्मांड एक शांत और चमकदार श्वेत गोले की तरह दिखाई देगा। पीले रंग के धागों से बना एक खांचा बुनो। उस खांचे की बुनाई ऐसी हो जैसे मकड़ी के जाले की होती है, और उसके बाद उस खांचे में एक सफेद रंग का द्रव भर दो। जैसे मकान बनाते समय लोहे के खांचों में रोड़ा भरा जाता है, वैसे ही समय के पीले खांचों में आकाश का श्वेत द्रव भरा हुआ है। आप काल आकाश के जाल में फंसी हुई हो। आपके लिए यह ब्रह्मांड वस्तुओं से बना हुआ है। आप उन वस्तुओं को छोटा बड़ा, जीव निर्जीव आदि वर्गों में विभाजित करती हो। परंतु काल आकाश के जाल से स्वतंत्र आत्मा के लिए यह ब्रह्मांड दृश्यों से बना दिखाई देता है। ऐसी आत्मा किसी भी दृश्य को चुनकर ऐसे जी सकती है जैसे वह दृश्य उसके साथ ही घटित हो रहा है। कुछ क्षण के लिए आप अपनी उर्मी नामक पहचान को त्याग दो। मान लो कि आप काल आकाश से बाहर निकल गई हो। आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई स्मृतियां नहीं है। आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यदि आप कुछ होती तो काल आकाश के भीतर होती, बाहर नहीं। यदि कुछ न होता, यदि कुछ न होना अर्थात शून्यता की कल्पना करना कठिन है, तो आप कल्पना करो कि आप प्रकाश का एक बिंदु मात्र हो। मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी उर्मी नामक पहचान से जुड़ी हुई हो। उसे छोड़ दो, आप शून्य हो। मैं आपको उस सुरंग में भेज आप प्रकाश की एक बिंदु मात्र हो, और आप काल आकाश के गोले में प्रवेश के लिए तैयार हो। वहां पर अनगिनत दृश्य घटित हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वहां पर अनगिनत दृश्य घटित हो चुके हैं। उन दृश्यों में से आप एक दृश्य जीने के लिए काल आकाश के गोले में प्रवेश कर रही हो। मान लो कि आप इस दृश्य को जीना चाहती हो। वैभव नाम का एक युवा पुरुष एक जंगल में स्वादिष्ट आम खा रहा है। धरती पर लाल फूलों की कालीन बिछी हुई है। चहकते पक्षियों की मधुर ध्वनि एक सुखदायक वातावरण बना रही है। पके हुए फलों और फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त है। काल आकाश के एक विशेष बिंदु पर यह एक विशेष दृश्य घटित हो रहा है। वैभव इस दृश्य के केंद्र में है। जंगल के उसी भाग को एक वानर भी अनुभव कर रहा है, जो उसी पेड़ के ऊपर बैठा है, जिस पेड़ के नीचे वैभव बैठा है। परंतु वानर इसको अलग तरीके से अनुभव कर रहा है। वानर के दृष्टिकोण से घटित हो रहा दृश्य वैभव के दृश्य से अलग माना जाएगा, क्योंकि उस दृश्य के काल आकाश के निर्देशांक थोड़े से भिन्न हैं। हे उर्मी, जाओ, मैं आपको काल आकाश के उस बिंदु पर भेजता हूँ जहां पर वैभव का दृश्य हो रहा है। जाओ और उसे जीना प्रारंभ करो। आप कहती हो, हे देव, एक दर्शक उस मंच पर नहीं जाता जहां पर दृश्य घटित हो रहा है। यदि मैं इस दृश्य के भीतर जाऊंगी तो यह दृश्य बदल जाएगा। मैं दृश्य के भीतर एक और किरदार के रूप में शामिल नहीं होना चाहती। मैं इसे ज्यों का त्यों जीना चाहती हूँ। आप शून्य हो। आपके जुड़ने से इस दृश्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप कहती हो, मैं प्रकाश का एक बिंदु मात्र हूँ। मैं काल आकाश के इस गोले के बाहर तैर रही हूँ। यह दृश्य पता नहीं इस गोले में कितना भीतर घटित हो रहा हो। वहां तक जाने के लिए कदाचित मुझे करोड़ों मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसमें कदाचित अरबों वर्षों का समय लगे। यदि आप शून्य सरंगों के रास्ते जाओगी तो आपको न तो समय के धागों को छूना पड़ेगा और न ही आकाश के द्रव को। अर्थात आप काल आकाश के इस गोले के किसी भी बिंदु पर बिना कोई समय लिए पहुंच सकती हो। आप पूछती हो, यह कैसे संभव है देव? इस गोले में सुरंग नहीं है। समय के धागों से बना यह खांचा आकाश के द्रव से पूरी तरह भरा हुआ है। मुझे तो इसमें कोई सुरंग नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इसमें सुरंग है, बल्कि सुरंगों की एक भूल भुलैया है। एक तार की कल्पना करो जो एक खूंटी से दूसरी खूंटी तक बंधा हुआ है। उसके ऊपर पानी डालोगे तो वह पानी तार को भिगो देगा। परंतु यदि उसके ऊपर आप एक ऐसा द्रव डालो जिसका वह तार प्रतिरोध करता है, तो वह द्रव तार को नहीं छू पाएगा। तार और उस द्रव के बीच एक थोड़ा-सा रिक्त स्थान रह जाएगा। चाहे आप उस तार को कितना भी उस द्रव में डुबाओ, वह तार द्रव को नहीं छुएगा। तार और द्रव के बीच सदा रिक्त स्थान रहेगा। समय के तारों और आकाश के द्रव के बीच भी ऐसा ही कुछ होता है। समय के तार एक ऐसा प्रतिरोधी बल पैदा करते हैं जो आकाश के द्रव को समय के तारों के साथ छूने नहीं देता। अब आप ही कल्पना करो कि समय के तारों से बने खांचे में जब आकाश का द्रव डाला जाता है, तब जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे क्या कहेंगे? यदि समय का तार केवल एक होता और आकाश के द्रव में डूबा होता, तो उस प्रतिरोधी बल के कारण एक बेलनाकार सुरंग पैदा होती। परंतु समय के तार अनगिनत हैं, जो मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए हैं चारों ओर। इसलिए जो सुरंगें पैदा होती हैं वे भिन्न भिन्न आकारों की हैं। सुरंगों की एक भूल भुलैया बन जाती है। क्योंकि उन सुरंगों में आकाश का द्रव नहीं है, इसलिए आकाश की शून्यता है। परंतु समय के तार इन सुरंगों के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं। टेढ़े मेढ़े आकारों की सुरंगों की धुरी की कल्पना करो। उस धुरी में से होकर समय के तार गुजरते हैं। यदि आप उन तारों को न छुओ तो आपको समय की शून्यता भी अनुभव हो सकती है। इस तरह आप काल आकाश
दोनों से मुक्त रह सकती हो। कल्पना करो कि आप प्रकाश के एक बिंदु के रूप में एक बेतरतीब आकार की शून्य सुरंग में तैर रही हो। उस सुरंग की दीवारें आकाश के द्रव से बनी हुई हैं। उस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटके हुए हैं, आप उन्हें छुए बिना आगे बढ़ रही हो। कुछ दूरी के पश्चात आप देखती हो कि वह सुरंग कई अन्य सुरंगों में बंट जाती है, जो विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। आप उनमें से एक सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो। कुछ दूरी के पश्चात आपको पुनः एक संगम मिलता है, जहाँ से कई दिशाओं में कई सुरंगें जा रही हैं। आप पुनः उनमें से एक सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो, परंतु आगे आपको रास्ता बंद मिलता है। आप मुड़कर पुनः संगम पर आती हो और वहां से एक दूसरी सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो। क्या आप सुरंगों की भूल-भुलैया की कल्पना कर पा रही हो? हर सुरंग में काल आकाश का एक अलग दृश्य प्रदर्शित हो रहा है। आप कहती हो, जैसा कि मैं कल्पना कर पा रही हूँ, यह ब्रह्मांड काल आकाश से बना एक मंच है, जिस पर यह महान नाटक चल रहा है। और ये शून्य सुरंगें दर्शकों के लिए बने वे गलियारे हैं, जहाँ से उस नाटक के दृश्य देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, इनमें से एक सुरंग ऐसी है, जहाँ से वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देता है। आप न केवल इस दृश्य को 3 आयामों में देख सकती हो, अपितु इस दृश्य की आवाजें, गंध और स्पर्श को भी अनुभव कर सकती हो। आप इस दृश्य को ऐसे जी सकती हो, जैसे आप वैभव हो। मैं आपको उस सुरंग में भेजता हूँ, जहाँ से उस दृश्य की जीवंत तस्वीरें उपलब्ध हैं। आप वहाँ पहुँचती हो, परंतु आपको कुछ दिखाई नहीं देता। सुरंग की जिन दीवारों पर आपको वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देना चाहिए, वे दीवारें रिक्त हैं। वे दीवारें एक बेलनाकार श्वेत पटल की तरह लग रही हैं। आप पूछती हो, क्या गड़बड़ है? इस पटल पर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यदि इस श्वेत पटल पर एक आम का चित्र होता भी, तो क्या आप उसे देख पाती? आप शून्य हो। आपको कुछ नहीं पता कि आम कैसा दिखता है और कैसी गंध देता है। आपके पास वह अनुभव नहीं है जो अनुभव किसी किसी को विभिन्न पदार्थों में अंतर करना सिखाते हैं। उन अनुभवों के बिना आप सजीव और निर्जीव, गतिमान और अगतिमान, छोटा और बड़ा, कोमल और कठोर, काला और श्वेत, अंधेरा और प्रकाश, गोल और चकोर, वस्तु और अवस्तु आदि में भेद नहीं कर सकती। जो दृश्य आप जीना चाहती हो, वह बिल्कुल आपके सामने घटित हो रहा है, परंतु आपके पास उस दृश्य को जीने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है। आप पूछती हो, हे देव, जिन अनुभवों की आप बात कर रहे हैं, उन अनुभवों को अर्जित करने के लिए वैभव नामक किरदार को पूरा जीवन लगा है। क्या इसका यह अर्थ है कि एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले वैभव के जीवन के सभी दृश्य जीने होंगे? इस जीवन के ही क्यों, कदाचित उसके पिछले जीवन जन्मों के दृश्य भी जीने होंगे। इसका अर्थ यह तो निश्चित है कि जो दृश्य आप जीना चाहती हो, वह कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। दृश्य 1, वैभव गोविंदवाड़ी नामक एक गांव से अपनी यात्रा शुरू करता है और सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचने की इच्छा रखता है। दूसरा दृश्य, उसके रथ का पहिया जंगल से गुजरते समय कीचड़ में फंस जाता है। तीसरा दृश्य, पहिए को कीचड़ से निकालने के प्रयास में वह थक जाता है और विश्राम करने का निर्णय लेता है। अब उसे सूरज ढलने से पहले गंतव्य तक पहुंचना असंभव लगता है। चौथा दृश्य, वह समीप ही आम के कई पेड़ देखता है और उसे आम खाने की इच्छा होती है। पांचवा दृश्य, वह आम खा रहा है। आप दृश्य को 5 को जीना चाहती हो, परंतु वह दृश्य कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि उसके रथ का पहिया कीचड़ में न फंसा होता, तो आप उसे आम के पेड़ देखते हुए नहीं देख पाती। दृश्य 1, 2, 3 और 4 के बिना दृश्य 5 में वह विशिष्ट अनुभूति नहीं आई होती, जो उसे भाग्य से मिले इस स्थान पर आम खाकर अपनी थकान मिटाने में आ रही है। छठा दृश्य, वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। दृश्य 6 वास्तविकता में नहीं बदल सका। वैभव इस दृश्य को नहीं जी सका। यात्रा शुरू करने से पहले उसने इस दृश्य की कल्पना भर की थी। यदि आप किसी दृश्य की कल्पना कर सकती हो, तो वह दृश्य काल आकाश के किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में घटित हो रहा है। आप उस दृश्य को जी पाती हो या नहीं, वह दूसरी बात है। जब आप एक दृश्य को जीती हो, तो आप एक अनुभव अर्जित करती हो। जब आप एक दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो, परंतु नहीं जी पाती, तब भी आप एक अनुभव अर्जित करती हो। अनुभव क्या होता है और कहाँ संग्रहित होता है? आप एक अनुभव की कल्पना एक प्रकाश की छोटी पोटली के रूप में कर सकती हो। हर प्रकाश की पोटली अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि उस पोटली के भीतर उस अनुभव की विशिष्ट सूचना भरी हुई है। तो भी हम प्रकाश की पोटलियों को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लाल पोटलियाँ और हरी पोटलियाँ। जब आप एक दृश्य को जीती हो, तो आप हरी पोटली अर्जित करती हो, जिसे कर्म कहते हैं। जब आप किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो, अर्थात यह प्रार्थना, कल्पना, आशा अथवा विचार रखती हो कि वह दृश्य आप जी सको, तो आपको लाल रंग की पोटली प्राप्त होती है, जिसे इच्छा कहते हैं।
जब इच्छा फलित हो जाती है तो कर्म में बदल जाती है, अर्थात लाल पोटली हरे रंग की पोटली में बदल जाती है। वैभव ने अतीत में बहुत सारे दृश्य जिए हैं और बहुत सारे दृश्यों को जीने की अधूरी इच्छा की है। वैभव इस दृश्य में जो कुछ भी है, वह अतीत के उन सब दृश्यों से प्राप्त अनुभवों, अर्थात कर्म और इच्छा के कारण है। अर्थात किसी भी किरदार की विशिष्ट पहचान उसके पिछले कर्मों और इच्छाओं से बनती है। वैभव के कर्म और इच्छाएं उसके जन्म से ही नहीं, बल्कि उसके जन्म से पहले से ही जुड़ती आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर एक दृश्य है जिसमें वह एक बच्चा है और आम शब्द पहली बार सीख रहा है। एक दूसरा दृश्य है जिसमें वह पहली बार आम चख रहा है। एक तीसरा दृश्य है जिसमें वह रथ चलाना सीख रहा है, आदि आदि। आज उसका जो भी व्यक्तित्व है, इन दृश्यों से प्राप्त अनुभवों के कारण है। उसके जन्म के समय भी उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, एक विशिष्ट देह और एक विशिष्ट परिवार था। वह सब कहाँ से आया? उसके पिछले जन्मों के अनुभवों से आया। उन कर्म व इच्छाओं से जो उसने जन्म और मरण के चक्र में घूमते हुए अर्जित किए। वैभव द्वारा आम खाने का दृश्य साधारण दृश्य लगता है, परंतु इस दृश्य में सहस्त्रों वर्षों के दृश्यों से अर्जित अनुभव, अर्थात कर्म और इच्छाएं समाहित हैं। इसी के साथ ये दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय का तीसरा भाग लेकर मैं अगले वीडियो में या फिर अगली ऑडियो बुक के इसे अगले एपिसोड में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री